सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लड़के से छोटी सी गलती होती है तो उसको कितनी बड़ी सज़ा मिलती है, उसके परिवार को सज़ा मिलती है, लड़के के ऊपर शोषण का आरोप लगता है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। 80 लाख वाली गर्लफ्रेंड के खिलाफ 420 का मामला। प्रेमी ने रीवा पुलिस को सौंपे 922 पेज के सबूत। तो चलिए आज हम जानेंगे कि ये क्या मामला है। इतने दिनों पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे एक युवक ने अपनी कथित गर्लफ्रेंड पर 80 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया। दरअसल 1-2 दिन पहले की बात है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के खिलाफ शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा। यहाँ उसने लिखित आवेदन देते हुए बताया 21 में से दोस्ती हुई, उसके कुछ ही महीने बाद इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। उसके बाद महाकाल मंदिर में कस्में वगैरह खाई, चलकर साथ कि 2021 में उसकी दोस्ती रीवा की ही रहने वाली यानी मध्य प्रदेश रीवा की रहने वाली एक लड़की से हुई थी। काफ़ी दिनों की दोस्ती के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और रिलेशनशिप के साथ बात शादी तक जा पहुंची। प्यार का परवान कुछ ऐसा चढ़ा कि दोनों ने महाकाल मंदिर जाकर भगवान को साक्षी मानते शादी करने की कसमें खाई थी। पर युवक को क्या पता था कि जिसके साथ वह पूरा जीवन बिताने के सपने देख रहा है वह उसे ठग कर एक दिन चली जाएगी। 165 या 66 बार भी इन्होंने लगभग 20 लाख रुपए या 22 लाख रुपए अकाउंट में लिया है, खुद के अकाउंट में लिया है। इसके अलावा 2 लाख रुपए अपनी बहनों के अकाउंट में लिया है, कैश लिया है और इसमें डायमंड रिंग लिए हैं, एप्पल के फ़ोन लिए हैं, एप्पल की घड़ियाँ ली हैं और इसके अलावा गिफ्ट्स, कपड़े। प्रेमी युवक ने आरोप लगाया कि शादी का प्रस्ताव रखने के बाद 3 वर्षों के दौरान युवती ने कई बार पैसों की डिमांड की और इस डिमांड को पूरा करने के लिए युवक ने गर्लफ्रेंड के अकाउंट में 20 से 22 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र किए और साथ ही साथ कैश के अलावा ज्वेलरी, महंगे मोबाइल, डायमंड रिंग तक खरीद कर दी। और ठग गर्लफ्रेंड यहाँ भी नहीं रुकी। शादी का वादा करके उसने कई बार महंगे कपड़े, लहंगा, पार्लर, मोबाइल फ़ोन और लग्जरी आइटम खरीदी और इसके बिल के लिए वो हमेशा अपना स्कैनर भेजकर लड़के से पेमेंट करवाती थी। और युवक के पास ये सारी सबूतें हैं, उसने पुलिस को सारी सबूतें पेश की है। युवक ने कहा कि इस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड ने लगभग 80 लाख रुपए तक उससे ठग ली है। और फिर युवक ने भी बताया कि अक्टूबर 2023 में उसने प्रेमिका से कहा था कि अगर वह उसके साथ शादी करने से मुकरती है तो वह उसके द्वारा दिए गए लाखों रुपए कैश, ज्वेलरी और अन्य सभी सामान लौटा देगी। अब जो लेकिन वो गर्लफ्रेंड है उसकी शादी कहीं और तय हो गई, यानी वो किसी और से शादी कर रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, लड़का को लगता है झटका कि मैंने इतने सारे खर्चे किए, इतने पैसे, ज्वेलरी, मोबाइल सब कुछ दिया, लेकिन आज लड़की किसी और से शादी करे तो जाहिर सी बात है लड़के को बुरा लगेगा ही। जिसके बाद उसे अब इस बात का एहसास हुआ कि वह बहुत बड़ी ठग का शिकार हो गया है। फिर युवक क्या करता है, जाता है पुलिस थाना और इसकी रिपोर्ट लिखवाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पहले शादी करने का वादा किया था और अब उसकी सगाई हो चुकी है और वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता है और उसने मेरे साथ इतने 80 लाख तक की ठगी की है। और वह सारा कुछ प्रूफ उसके पास होता है और तकरीबन 165 बार किए गए ट्रांजैक्शन और 922 पेज के सबूत उस लड़के ने थाने में पेश किया है। और साथ ही साथ युवक ने भी आरोप लगाया था कि युवती की शादी 7 साल पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन केवल उसने ठगने के लिए इस युवक के साथ प्यार का नाटक किया है। युवक ने यह भी आरोप लगाया कि अपने साथ हुए फ्रॉड के बारे में जब उसे भनक लगी तो उसने प्रेमिका के परिजनों से बात भी की, तो घर वालों ने इस बात को कबूला है कि लड़की ने इनके पैसे खर्च किए। लेकिन करते क्या है, वो लोग उल्टा इसे धमकी देने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो हम तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें फंसा देंगे। अब ये मामला जो है पुलिस तक पहुंच चुकी है और पुलिस का कहना है कि एक लड़की द्वारा ठगी की गई है। लड़की द्वारा उनसे पैसे वगैरह वो देते रहे लगातार, उनके अकाउंट में भी देते रहे और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी उनको लगातार देते रहे। अब उस लड़की की शादी कहीं और हो रही है तो 50 लाख के ऊपर वो अमाउंट आ रहा है, तो ऐसा उन्होंने पूरा प्रूफ दिया हम लोग को। धोखाधड़ी का मामला यहाँ पर दर्ज हुआ है। युवती के विरुद्ध 420 का प्रकरण दर्ज हुआ है
हम हमेशा लड़कों को दोष देते हैं कि लड़के ऐसा करते हैं, लेकिन आजकल की लड़कियां भी कोई कम नहीं है। वो भी पैसे के लिए कुछ भी कर जाती है। पैसे कमाने के चक्कर में वो कितने लोगों को ठगती है और अपने जाल में फंसाती है। तो लड़कों को भी हिदायत दी जाती है कि वे भी सोच समझ के काम करें, इस तरह की ठगी से बचें। देखिए, जो सच्चा प्यार करते हैं ना, उसके बीच में कोई डील नहीं होती है। अगर कोई आपसे, मान लीजिए लड़की हो या लड़का, पैसे ऐंठता जा रहा है तो समझ जाना चाहिए आपको कि ये धोखा है, छलावा है। तो इन सब चीज़ों से बचें। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना, बल्कि समाज में हो रही इस तरह की ठगी से आप लोगों को अवगत कराना। लड़की हो या लड़का, इस तरह की ठगी से बचे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार, लेकिन अगर ये मामला बढ़ता जाए ना, तो अपने आप को बचाइए। चाहे लड़की हो या लड़कियाँ, ये सब ठग जो होते हैं, ये सिर्फ ठगते ही हैं कुछ, लेकिन वो शादी नहीं करेंगे, सिर्फ ठगेंगे। ये सिर्फ एक को नहीं ठगते हैं, ये कईयों को इस तरह का शिकार बनाते हैं। अपनी ज़िंदगी आलीशान से बिताने के लिए ये लोग 1-2 नहीं, कई लोगों को इसी तरह शिकार करते हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, चाहे लड़कियाँ हो या लड़के। हमारा मकसद यही है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगा कोई कुछ मैसेज मिलता है, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।